तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों आज हम सब जानेंगे कि भगवान कल्कि का सबसे पहले कौन से देश के सेना के साथ होगा युद्ध और किकटपुर की स्त्रियों के साथ भी क्यों करना पड़ेगा युद्ध। भगवान कल्कि को जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि और पद्मा का विवाह हो गया तब भगवान कल्कि अपने गांव को सबलपुर ग्राम को दुनिया में श्रेष्ठ मानकर कुछ दिन वहीं रुके। दोस्तों आपको बता दें कि पद्मावती बहुत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। इसीलिए तो संबलपुर के राजा भी उन्हें देखने के लिए स्त्री का वेश बनाकर उनका दर्शन करने के लिए चुपके से आ गए। तब वहां उन्होंने भगवान कल्कि का दर्शन किया जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वह राजा भगवान कल्कि के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वो राजा वहां से जाने के बाद रेवा नदी पर स्नान करने गए। स्नान करने के बाद पुनः वह अपने वेश यानी पुरुष बन गए। उसके बाद वह राजा भगवान कल्कि एवं पद्मावती का स्तुति किया। तब भगवान कल्कि ने उस राजा को अनेक उपदेश दिया। तब वह राजा भगवान कल्कि द्वारा दिया उपदेश लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद भगवान कल्कि अपनी पत्नी पद्मावती और सारे सेनाओं को साथ लेकर सबलपुर गांव छोड़कर हमेशा के लिए निकल पड़े। वहां से थोड़ी दूर पर पद्मावती का घर था। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तब पद्मावती के पिता ने उन्हें देखा और पुनः अपने महल ले गए। कुछ पल बीतने के बाद पुनः भगवान कल्कि जाने के लिए तैयार हुए। तब पद्मावती के पिता ने सबको आदर पूर्व विदा किया। रास्ते में जाते समय भगवान कल्कि को शुक्र दिखाई दिए। तब भगवान कल्कि ने शुक्र को बुलाकर कहा कि हे शुक्र, तुम हमारे गांव जाओ। वहां जाकर सर्वप्रथम हमारे माता पिता और प्रिय जाति बंधुओं को मेरा कुशल मंगल समाचार दो और मेरे विवाह की कथा अवश्य बताना। तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान कल्कि का वचन सुनकर शुक्र शीघ्र ही वहां से निकला और भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश के पास पहुंचकर भगवान कल्कि के विवाह तथा उनके आने का समाचार उन्हें बताया। भगवान कल्कि के आने का समाचार सुनकर उनके पिता विष्णु यश काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। तब भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश पूरे गांव में चंदन युक्त जल से छिड़काव करवाया जिससे पूरा गांव खुशबू से महक उठा। तब भगवान कल्कि और उनकी पत्नी पद्मावती वहां पहुंचकर सर्वप्रथम पिता विष्णु यश तथा माता सुमति को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। उसके बाद भगवान कल्कि अपनी पत्नी पद्मावती को साथ लेकर अपने माता पिता के पास बहुत साल रहे। उसके बाद भगवान कल्कि को 2 पुत्र भी हुए, जय और विजय। कुछ समय बाद भगवान कल्कि के पिता ने अश्वयज्ञ करने की बात कही। तब भगवान कल्कि ने कहा, मैं किकरपुर जीतकर आपको अश्वयज्ञ जरूर पूरा कराऊंगा। तब भगवान कल्कि अपने पिता की आज्ञा लेकर किकरपुर के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि किकरपुर बौद्धों का निवास स्थान है। वहां पर रह रहे लोग किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। जब वहां के राजा को भगवान कल्कि और सेना के बारे में पता चला तब अपने नगर से बाहर अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर आया। तब धर्म की रक्षा करने वाले भगवान कल्कि ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। वहां के सेना युद्ध छोड़कर भाग गए। तब भगवान कल्कि के घोड़े ने हजारों सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल दिया। तब भगवान कल्कि ने उस राजा की सर व अलग कर दिया। ये बात जब किकरपुर की स्त्रियों को पता चला तब वो हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। जब भगवान कल्कि के सेना ने देखा कि किकरपुर की स्त्रियां युद्ध करने के लिए आई हैं तब वह आश्चर्यचकित रह गए। जब यह बात भगवान कल्कि को पता चला तब भगवान कल्कि ने उन स्त्रियों से कहा कि तुम्हें युद्ध करने की शोभा नहीं देता। तब उन स्त्रियों ने कहा, जब आपने हमारे पतियों का नाश किया तो हमारा भी नाश करिए। तब अस्त्र शस्त्र के मालिक वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्त्रियों से कहा, हे ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, तुम्हें इनसे युद्ध करना शोभा नहीं देता है। तब वह स्त्रियां भगवान कल्कि के शरण में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और उनसे माफी मांगा जिससे भगवान कल्कि ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें सीधे बैकुंठ भेज दिया। दोस्तों इस जानकारी के लिए आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।